मैं पंजाब से हूँ, इसलिए हिंदी बोलता बोलता कभी कभी पंजाबी ही बोलूँगा और हिंदी में पंजाबी बोल सकता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक सुन रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी सुनने की क्षमता आदमी में होती नहीं। फिर भी आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद करना बनता है। आपने सवेरे से लेकर अब तक कई वक्तव्य सुने हैं। प्रोफेसर सुभाष ने इस सेमिनार की एक टोन फिक्स कर दी है कि आज के दौर में अध्यापक को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके बाद काफी चर्चा हुई और अब जब मेरी बारी आई है तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम कंफर्ट जोन से बाहर आए, जो बोरिंगनेस हुई है उससे बाहर आए, क्योंकि 4-5 भाषणों के बाद बोलना और सुनना बहुत मुश्किल होता है। आओ फिर से बच्चा बने। कितने साथी हैं जो बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, थैंक यू। मैं आपको बच्चा बनाने के लिए इतिहास के एक प्रसंग के साथ जोड़ता हूं। मैं नाट्यकार हूं बेसिकली, और मैंने विज्ञान नाटकों पर काफी काम किया है, रिसर्च किया है। उसमें से एक विज्ञान नाटक था थॉमस एडिसन की जिंदगी पर और एक था गैलीलियो की जिंदगी पर। जब मैं गैलीलियो को पढ़ रहा था तो मेरे सामने लक्ष्य ये था कि गैलीलियो कैसे बना। गैलीलियो के अंदर गैलीलियो बनने के बीज कहां पर थे, यदि गैलीलियो ने क्या किया ये तो हमें सभी को पता है, हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, पढ़ाया है। पर कोई आदमी जो काम करता है वो उसको तो सभी लोग देखते हैं, पर उस काम करने के पीछे जो प्रेरणा होती है, जो दार्शनिकता होती है, जो उसका सफर होता है, उसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, उसको अक्सर हम देख नहीं पाते। तो ये देखने के लिए मैं गैलीलियो के बचपन में गया। तो गैलीलियो के बचपन का एक प्रसंग हमारे अध्यापकों से जुड़ता है। वो प्रसंग ये है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो चाहे कहीं भी हो, उसमें हम बच्चों को होमवर्क बहुत देते हैं। बच्चे लादे लदाए स्कूल में आते हैं और लादे लदाए घर चले जाते हैं। लादे लदाए का मतलब सिर्फ बैग नहीं, उनका मन भी लादा लदाया होता है। वो बहुत सारा ठूस कर भर कर लाते हैं और बहुत सारा ठूस कर स्कूल से घर ले जाते हैं, और घर पर होमवर्क के नाम पर भी उन पर बहुत अत्याचार होता है। तो ये अत्याचार गैलीलियो पर भी बहुत हुआ। एक रोज की बात है कि गैलीलियो होमवर्क कर रहा था। उसकी मम्मी, जैसे अक्सर मम्मियां करवाती हैं, उसको लगातार 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे होमवर्क करवाती चली गई। होमवर्क करते करते शाम हो गई और आसमान में तारे निकल आए। तो गैलीलियो किताबें फेंक कर बाहर आ गया।
बाहर आकर उसने आसमान में देखा। आसमान में बहुत सारे तारे थे जो चमक रहे थे। तो उन तारों में गैलीलियो गुम हो गया। उसने तारों में आत्मसात कर लिया अपने आप को, और उसको लगा कि एक तारा उसकी हथेली पे आके बैठ गया। ऐसे उसने हथेली की और उसको लगा, उसकी कल्पना को लगा कि एक तारा उसकी हथेली पे आके बैठ गया और वो तारों से बातें करने लगा। उसने तारों से क्या बात की, वो बातें हम अभी करेंगे बच्चा बनकर। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और गैलीलियो बनकर एक हाथ आगे कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपकी हथेली पे कोई तारा है और आप उस तारे से बातें करेंगे। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप बोलोगे। मैं शुरू करता हूं। आप इमेजिन कीजिए कि आप खुले आसमान में हैं और कोई नहीं है, आप हैं और आपकी हथेली पे एक तारा बैठा हुआ है। आपने उन तारे से बात करनी है, उस तारे के बहाने पूरे गगन से बात करनी है। आइए शुरू करते हैं। बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं, 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 कितने हो सारे तुम बोलता क्यों नहीं, कितने हो सारे तुम बोलता क्यों नहीं, बोलो बोलो जी हजूर तुम कितनी हो दूर, बोलो बोलो जी हजूर तुम कितने हो दूर, आजा मेरे पास प्यारे तू बोलता क्यों नहीं, आजा मेरे पास प्यारे तू बोलता क्यों नहीं, बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं, बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं, तेरी चमक बड़ी है तेरी दमक बड़ी है, तेरी चमक बड़ी है तेरी दमक बड़ी है, बड़े लेता तू नजारे तू बोलता क्यों नहीं, लेता तू नजारे तू बोलता क्यों नहीं, बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं, बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं, मैं तो हुआ बैठा बोर तू तो सोना हुआ होर, तेरा प्यारा आवाज हमारे तू बोलता क्यों नहीं, प्यारा मजा मारे तू बोलता क्यों नहीं, बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं, बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं, आजा मेरे पास प्यारे तू बोलता क्यों नहीं, आजा मेरे पास प्यारे तू बोलता क्यों नहीं, बड़े लेता तू नजारे तू बोलता क्यों नहीं, बड़े लेता तू नजारे तू बोलता क्यों नहीं, बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं। बोल 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 तारे बोलता क्यों नहीं। थैंक यू। जैसे गैलीलियो ने अपनी बोरिंगनेस को तोड़ा था, तो मैंने भी आपको बोरिंगनेस से थोड़ा बाहर निकाला है, आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा सुनने की क्षमता और पैदा हुई होगी आप में। मैंने अपना मकसद हल किया है ये गीत सुनाकर, क्योंकि मैंने अभी बोलना है। थैंक यू। दोस्तों, आप अध्यापक हो, मैं भी अध्यापक हूं, हम सब अध्यापक हैं। अध्यापक होने के नाते हम बहुत कुछ करते हैं क्लासरूम में। एक बार क्लासरूम में मैंने बच्चों से पूछा
कि बच्चों ताजमहल किसने बनवाया था? तो नेचुरली है उसका जवाब सभी को पता है। तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, सर मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है। तो मैंने कहा इकट्ठे बोलो सारे, बोलो सारे इकट्ठे। आप बोलिए सारे इकट्ठे, आप बच्चे हो। किसने बनाया था ताजमहल? शाहजहां ने। अच्छे बच्चे ऐसे ही बोलते। थैंक यू। तो बच्चों से मैंने दूसरा सवाल किया, क्या मजदूरों ने नहीं बनाया था? क्या कारीगरों ने नहीं बनाया था? बनाया। जिन्होंने 20 साल ताजमहल की नींव में अपना खून, अपना मांस, अपनी जिंदगी गवाई, वो इतिहास में कहां पर है? वो हाशिए पर क्यों हैं? इतिहास राजाओं महाराजाओं का ही क्यों है? इतिहास शाहजहां का क्यों है? और अब तो इतिहास की कोख से और बहुत कुछ निकाला जा रहा है, आपको पता है। गुरु नानक साहब ने एक जगह लिखा था कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या सो क्या रीस। कि मैं उनके साथ हूं जो नीचों से भी नीच हैं। और हम अध्यापक हैं, जो हमारा कंसर्न, हमारा सरोकार, वो हाशियाकृत बच्चे हैं, वो हाशियाकृत लोग हैं जो इतिहास से खारिज कर दिए गए, जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं। असल में इतिहास आम लोग बनाते हैं अपनी जिंदगी से, अपने खून से। चाहे वो किसान है, चाहे वो कारीगर है, चाहे वो मजदूर है। पंजाबी का एक कवि है प्रोफेसर मोर सिंह, वो जब ताजमहल देखने जाता है, उसकी बहुत प्रसिद्ध कविता है ताज। वो कहता है कि जब मैं ताजमहल देखता हूं तो मुझे उन गरीबों मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं जो इसकी नींव में दब गए, जिनके हाथ काट लिए गए। सो हमने तय करना है कि हमारी भूमिका क्या है। प्रोफेसर सुभाष ने इसी बात से बात शुरू की थी। खासतौर पर हमारे में से जो बहुत सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहां पर अक्सर जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो उन लोगों के बच्चे ही होते हैं जिनको इतिहास से भी खारिज कर दिया गया और शिक्षा से भी खारिज कर दिया गया। तो आज हम जब अध्यापक की भूमिका तय करते हैं तो हमें सोचना होगा कि अध्यापक होना क्या होता है।